बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि यमन का गवर्नर अब्राहा 60,000 का लश्कर लेकर खाना काबा को गिराने के लिए मक्के आ पहुंचा और इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों पर भी कब्जा कर लिया। और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इसका इल्म हुआ तो वो इससे मिलने के लिए चले गए। ये उस वक़्त कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और जब इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो आपकी शख्सियत से इतना मुतासिर हुआ कि अपनी कुर्सी से उठकर नीचे बैठ गया और आपको तकने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं यहाँ पर तुमसे अपने ऊँट लेने के लिए आया हूँ। तो इसको बड़ी हैरानी हुई। इसने पूछा, मुझे लगा जैसे आप खाना काबा की बात करेंगे मुझसे, आप तो अपने ऊँटों की बात कर रहे हैं। तो उस वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीख़ी जुमला कहा जिससे इसके पाँव से ज़मीन निकल गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये ऊँट मेरे हैं, इनकी हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है, वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। ये सुनकर इसने आपको ऊँट वापस कर दिए। आप खाना काबा के सामने आ गए और आपने रो रो कर अल्लाह ताला से ये दुआ की, ए अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, और ख़ुद भी शहर से बाहर चले गए। अब्राहा ने अपना लश्कर तरतीब देकर हाथियों का रुख खाना काबा की तरफ कर दिया, मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हाथी बैठ गए। जब उनका रुख मक्के की तरफ किया जाता तो वो हरकत ना करते, और अगर उनका रुख दूसरी जानब किया जाता तो वो भाग पड़ते। इसी दौरान अल्लाह ताला ने चिड़ियों का एक झुंड भेजा जिसने लश्कर पर ठेकरी जैसे पत्थर गिराने शुरू कर दिए। ये चिड़ियाँ अबाबील और कुमरी जैसी थीं। हर चिड़िया के पास 3-3 कंकरियाँ थीं, एक चूंच में और 2 पंजों में कंकरियाँ चने जैसी थीं। जहन्नम से आई हुई ये कंकरियाँ जिस किसी को लग जाती थीं, इसके आज़ा कटना शुरू हो जाते थे और वो मर जाता था। अलबत्ता ये कंकरियाँ हर आदमी को नहीं लग रही थीं, लेकिन लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि हर शख्स दूसरे को रोनता कुचलता गिरता पड़ता भाग रहा था। फिर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर चश्मे पर मर रहे थे। इधर अब्राहा पर भी अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि इसकी उंगलियों के पोर झड़ गए और सना पहुँचते पहुँचते चूजे जैसा हो गया। फिर इसका सीना फट गया और उसका दिल बाहर निकल आया। अब्राहा के इस हमले के खौफ से जो लोग अपनी जान बचाकर पहाड़ों में छुपे बैठे थे, इत्मीनान से अपने घरों को पलट आए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला की शादी के लिए किस खातून को चुना और हज़रत अब्दुल्ला की मौत कब और कैसे हुई, जानिए सीरतुन नबी की किस्त नंबर 6 में।